सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति में जैसे कि स्टार्ट किया हुआ लेसन है। इसमें साथियों आपको हम बताए थे कल के वीडियो में प्रश्न संख्या 18 तक। आज आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, देखिए साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर देखिए 19 को। ठीक है दोस्तों, इसमें कहता है कि साइन जो है ना पी स्क्वायर माइनस आपका 1 है। ठीक है, और बटे लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें पूछा है कि आपसे कॉस थीटा। दोस्तों हम कहे सबसे पहले आप देखिए यहाँ से, इसमें दोस्तों आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है P और H है, क्योंकि आप जानते हैं कि लंब और कर्ण का जो आपका रेशियो होता है साथियों, वो कहलाता है आपका साइन थीटा। ठीक है, आप जानते हैं कॉस के लिए क्या होता है आपके सामने B बटे H होता है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है आपका P बटे H है, तो H का तो मान आपके सामने है कि पी स्क्वायर प्लस 1 है। ये आपका ऑप्शन में देखिए सभी में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ से देखिए कि b का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में साथियों यदि आपका पी एच है तो वहाँ से b निकालना होगा। तो b के लिए आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका p का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने h का वैल्यू कितना है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का साथियों यहाँ पे होल स्क्वायर। और जब इसमें आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 का आपके सामने होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये कि यदि आप देखिए यहाँ पे ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है और यहाँ पे क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो दोस्तों इसमें देखिए हम कहें क्या, ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 2p स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखिए मतलब हम यहाँ से कहें तो ये आपका क्या हो गया a स्क्वायर, फिर आप जानते हैं प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या होता है आपका 2ab, मतलब कि 2p स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ आप देखिए ये एक बार फिर से माइनस में गुना होने वाला है। ठीक है, तो जब दोस्तों इसमें आप गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है ना ये आपका हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ये बन जाएगा प्लस में। ठीक दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, हम कहें कि ये आपके सामने देखिए p पे जो आपका 4 है और यहाँ क्या क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, तो ये आपका हो गया 4p स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि 2p आपका निकल के आएगा वर्गमूल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यानी कि आपके सामने b का मान क्या है, वो 2p है। तो आप लिखेंगे कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 2p बटे आपका p स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 20 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, जैसे साथियों यहाँ पे लिखा है 4 माइनस लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लिखा हुआ है आपका 5 यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। ठीक है साथियों, इसमें आप देखिए मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर में 0। तो आपसे पूछा क्या है, बताइए कि साइन थीटा और प्लस लिखा हुआ है आपके सामने टेन थीटा। दोस्तों देखिए एक बात आपको बता दें, ये सभी सवाल जो है वो आपका CGL 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, उन्हीं सभी सवालों के साथ हम हाजिर हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कहता है कि इसमें जो है ना, पहले आप एक टर्म यहाँ समझ लें कि इसमें ये भी कह दिया है साफ आपसे कि 0 थीटा का जो मान है वो आप 0 से बड़ा रख सकते हैं और उसके बाद 90 से छोटा रख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके अराउंड में यानी उसके बराबर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कहें कि आप यहाँ पे कुछ वैसा वैल्यू को रखिए ताकि यहाँ जो है ना बराबर 0 बन जाए, तो वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, हम कहें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखिए 4 माइनस ये 2। साथियों यहाँ पे हम रख रहे हैं आपका साइन 30 का वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए साइन 30 का मान कितना होता है आपका हाफ, यानी कि आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना गया आपका 1/4, ये कितना गया 5। आप देखिए cos 30 का मान कितना होता है आपके सामने, तो √3/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको रूट में आ जाएगा, तो 0 तो यहाँ मिलने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पे आप मान रखिए साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा देखिए, तो हम कहें आपका √3/2 होता है, मतलब कि यहाँ से 3 बटे आपका 4 हो गया, यानी कि √3 हम क्या बोले 2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि आपका 3/4। ठीक है, समझ गए।
दोस्तों अब आप देखिए यहाँ से क्या आने वाला है बताइए, तो यानी कि cos 60 है तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए 1/2, ठीक है। आप देखिए साथियों यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ देखिए क्या बचा आपका 4 माइनस आपका 3/2 और यहाँ कितना हो गया आपका 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा समझिए, ये आपका 2 एलसीएम तो यहाँ आपका 8 हो गया, माइनस कितना हो गया आपका 3 एंड आपका 5, तो 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका 0, 0/2 मतलब कितना आ गया आपका 0। साथियों तो इसमें हम क्या किए कि ये थीटा की जगह पे आप 60 रखे तो आपके सामने 0 प्रूफ हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप रखिए, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे थीटा का मान हमने 60 रखा तो इसमें 60 रखिए, यानी कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 3/2, ठीक है, यानी कि √3/2 हो गया। फिर दोस्तों हम कहें कि tan 60 का कितना था आपका ओनली फॉर √3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ आपका 2 और यहाँ आ गया आपका √3 प्लस ये कितना हो गया 2√3। दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा आपका 3√3, यही आपका आंसर है 3√3 बटे आपका 2, ठीक है, समझ गए। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 21 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर साथियों हम आते हैं आपका 21 पे। इसमें जो लिखा हुआ है साथियों आपसे कहता है कि cos थीटा का जो मान है वो आपका 2p बटे लिखा हुआ है 1 + p², ठीक है। तो आपसे मांगा है साथियों यहाँ पे बताइए कि tan थीटा का मान क्या होने वाला है। दोस्तों अब आप देखिए वहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहले आप जानते हैं कि cos का मान क्या होता है आपके सामने b/h होता है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए कि p/b होता है tan का। तो एक काम करेंगे साथियों यहाँ से आप देखिए कि b का मान कितना है आपके सामने, मतलब यहाँ पे आप लिखिए b का मान जो है वो कितना है आपका 2p। तो देखिए साथियों वहाँ पे ऑप्शन एक ही गो में आपका दिख रहा है आपका 2p, ठीक है। तो आपका वो आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसे सॉल्व करना है तो हम कहेंगे दोस्तों देखिए जैसे मेरे पास थोड़ा p चाहिए तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे p, यानी कि h² माइनस क्या होता है आपके सामने b का स्क्वायर। हालांकि इसका आंसर तो हो चुका है साथियों क्योंकि एक ही ऑप्शन में वहाँ पे 2p आ रहा है, यानी कि बेस में इसका आंसर। तो देखिए h का मान कितना है, यानी कि 1 प्लस आपका p² का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना देखिए तो मतलब कि 2p का होल स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना बन रहा है आपका 1 का स्क्वायर 1a² प्लस आप लिखिए b² प्लस क्या होता है आपका 2ab, मतलब हम कहेंगे 2p²। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। साथ में इसमें सॉल्व कीजिए कितना आएगा आपका, ये आपका हो गया 4p²। दोस्तों इसे आप सॉल्व करिए। ये आप देखिए यहाँ पे जैसे टर्म जो बन के आपके सामने आ रहा है, यहाँ से हम कहेंगे साथियों देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर 2ps, देखिए तो ये आपका हो गया 1 प्लस यहाँ से हम कहेंगे ये आपका क्या है p⁴ प्लस ये 4p² में से 2p² चल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों देखिए तो हम कहेंगे माइनस में 2p² आएगा, ठीक है। अब साथियों यहाँ से आप एक टर्म को पकड़ें, यानी कि ये किस फॉर्मेट में आपका बन के आ रहा है। देखिए एक तो आपका p⁴ है और एक क्या है आपका माइनस में यानी कि 2p² है। तो ये एक फार्मूला आपको बना के देगा, मतलब ये हम कहेंगे कि 1 माइनस कितना हो गया आपके सामने p, ठीक है, 1 माइनस p² का कितना होगा आपका होल स्क्वायर। साथियों जब आप इसे सॉल्व करेंगे मतलब तो ये इससे कटेगा तो बचेगा क्या आपका 1 माइनस ओनली फॉर आपका क्या p², ठीक है। दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका 1 माइनस क्या होगा यानी कि p², यही आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों इसे सॉल्व करिए तो आपका इस फॉर्मेट में आएगा, मतलब a² + b² और माइनस क्या आता है 2ab, तो इसमें आपका ये बन के सामने आ जाएगा, समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 22 पे, ठीक है।
देखिए सवाल नंबर 22 में क्या कहता है, इसे समझिए। इसमें लिखा गया है साइन थीटा माइनस में कितना है आपका 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है, बटे लिखा हुआ है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर आपका थीटा माइनस कितना है यानी कि कॉस थीटा। साथियों इसे सॉल्व करना है और यहाँ लिखा हुआ है प्लस में आपका 1। दोस्तों ये भी कह दिया है कि थीटा जो है ना नॉट इक्वल टू आपका 45 डिग्री। थीटा का मान आपको 45 तो रखना ही नहीं, ठीक है, ये आपसे पहले बोल दिया। तो आप देखिए साथियों इसमें कौन सा आप अप्रोच लगाते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप इसे बनाना चाहेंगे तो हम कहें कि आप यहाँ से देखिए एक साइन आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन निकालेंगे मतलब आप जो है ना यहाँ से साइन थीटा को यदि दोस्तों यहाँ बाहर निकालते हैं तो आपके सामने क्या बच के आता है वो देखिए, मतलब कि 1 माइनस, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना साथियों, बटे इसमें देखिए यहाँ से भी आप जो है ना क्या करें कि कॉस थीटा को कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके सामने क्यूब होगा। हम कहें कि आप जो है ना यदि आप यहाँ से कॉमन निकालें कॉस थीटा तो यहाँ क्या बचेगा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया आपका 1, हाँ या ना, और प्लस क्या है यहाँ पे 1 तो है। दोस्तों देखिए ये आपके सामने जो बन करके आ रहा है ये क्या बन के आ रहा है आपका टेन थीटा, हाँ या ना, इसका तो टेन थीटा ही बन के अभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए इसमें स्क्वायरिंग तो नहीं है, हाँ यस। साथियों आप देखिए यहाँ पे जो है ना आपका स्क्वायरिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे इस टर्म में ले लें और इसे आप छोटी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हो गया दोस्तों, ये कितना बनेगा आपका साइन बटे कॉस आपका बनेगा टेन थीटा, और ये दोनों यहाँ से कटने वाला है। अब कैसे कटने वाला है इसे आप समझिए। देखिए हम कहें कि दोस्तों और फिर आपका ये साइन बटे कॉस क्या होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आपका 10 स्क्वायर और फिर यहाँ बचेगा प्लस 1 यानी कि 10 स्क्वायर प्लस आपका 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर होने वाला है। समझ गए दोस्तों। देखिए तो आप जानते हैं कि ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 को यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ यार, माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से बिल्कुल देखिए दोस्तों, इसमें से जो है ना आप एक तो साइन यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 वो साइन स्क्वायर में से एक वो चल जाएगा, तो यहाँ आप देखिए क्या आएगा कॉस स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका बचने वाला है, मतलब सॉरी यहाँ से हम क्या किए ये तो साइन स्क्वायर यहाँ पे देखिए इसमें से घट गया तो यहाँ पे क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और एक से चला गया तो यहाँ पे आप लिखिए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इसमें आ गया। दोस्तों अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए हम कहें कि आप लिखेंगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका भी सेम वही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या। तो देखिए ये तो अभी साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे होगा आपका माइनस और यहाँ भी होगा आपका माइनस, तो हम कहें कि 2 गो में से एक चल गया तो यहाँ क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या। देखिए तो आपका सेम वही मिल रहा है ना, तो ये इससे क्या होगा साथियों कट जाएगा, खत्म कहानी। मतलब इसका क्या बचा यहाँ पे आप लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको कहते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, यही कहते हैं, ठीक है। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। साथियों देखिए सवाल नंबर 23 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है दोस्तों 1 सेकंड, साथियों देखिए सवाल नंबर 23 में क्या कहता है, इसमें जैसे लिखा गया है कि √3 कॉस थीटा है प्लस आपका लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 1। दोस्तों इसमें पूछा है कि थीटा का मान आप क्या रखेंगे, ठीक ना। तो साथियों यहाँ भी आप देखिए लिखा हुआ है थीटा का जो मान होगा
वो 0 के बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए और 90 से छोटा या तो फिर 90 भी होना चाहिए। ये पहले यहाँ पे कह दिया है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि आप यहाँ क्या पुट करेंगे थीटा का वैल्यू, ताकि आपका यहाँ 1 बन जाएगा। तो हम कहें, देखिए जैसे हम लिखते हैं आपका √3। साथियों यहाँ पे यदि आप साइन ये कॉस रखते हैं यानी कि 90, तो ये देखिए कॉस 90 आपका होता है 0, ठीक है। साथियों यहाँ देखिए साइन 90 कितना होता है आपका 1, तो ये 0 प्लस आपका 1, तो 1 ही आएगा, हो गया बराबर। साथियों मतलब थीटा का मान आपने क्या रखा है, तो 90 रखा है, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। साथियों अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 24 पे, ठीक है। साथियों देखिए सवाल नंबर 24 में क्या कहता है, इसमें लिखा गया है 1 माइनस आपका है साइन ए, ठीक है, बटे लिखा हुआ है 1 प्लस आपका साइन ए, ठीक है। दोस्तों ये आपका रूट में है और यहाँ भी है। इसका पूछता है मान क्या होगा। देखिए जब दोस्तों इस तरह के सवाल आपको दिखे तो करना कुछ नहीं, आप देखिए हम कहें कि इस पे भी आपका रूट है और यहाँ भी आपका रूट है, तो आप जो है ना इसमें दोनों पे रूट साथियों कर सकते हैं एक बार में। देखिए जैसे हम कहें ये क्या है आपका 1 माइनस आप लिखिए साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिए 1 प्लस यानी कि साइन ए। दोस्तों ये पूरे पे हो गया आपका ओवर रूट। अब यहाँ से आप जो है ना परिमेयकरण कर सकते हैं, कन्वर्ट लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि आप यहाँ पे जैसे प्लस में कन्वर्ट लगाना मतलब जो आपका नीचे प्लस लिखा हुआ है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या होगा आपका 1 माइनस यहाँ पे साइन और 1 माइनस क्या होगा आपका साइन। यदि यहाँ पे माइनस होता तो गुना करते, लेकिन दोनों में हम प्लस लगा देते, ठीक है, यही होता है। अब आप समझिए ये आपका क्या है, ये दोनों में देखिए यानी कि हम कहेंगे 1 माइनस आपका साइन ए का होल स्क्वायर। साथ ही ये दोनों आपस में सेम है इस कारण से। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी, मतलब जानते हैं कि आपका 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट में मतलब कि कॉस स्क्वायर ए। एक काम और करिए साथियों, यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है कि ये आपका क्या है छोटी ब्रैकेट में यानी कि स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ भी क्या है आपका कॉस स्क्वायर। तो हम इसमें कह सकते हैं साथियों कि आप जो है ना पूरे पे लिखिए यानी कि होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे पे होल स्क्वायर हो गया, यानी कि अब इससे रूट क्या होगा कट जाएगा। साथियों अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा यानी कि 1 बटे कॉस, तो क्या होगा आपका सेक थीटा यानी कि ए लिखा हुआ है, और साइन बटे कॉस क्या होता है आपका यानी कि tan a, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों अब आपको हम बताएंगे कल के वीडियो में प्रश्न संख्या 25 से। साथियों इस सीट में टोटल आपका 50 सवाल रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेसन में जब, ठीक है, तब। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।